हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा आउटलाइन के रिलेटेड। मैथमेटिकली फार्मूलाज, इन फार्मूलाज को हमने मैथमेटिकली इंडक्शन के ज़रिए इस्टेब्लिश करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। हमने प्रूव करना है 1 + 2 + 3 + सो ऑन n इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसी तरह ये सारे फार्मूलाज को हमने बाय मैथमेटिकली इंडक्शन प्रूव करना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब देखें कि ये 1 3 5 तो यहाँ पे इनके क्यूब हैं बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं खुद करवाऊँगा, बाकी क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करते हैं। जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 1 + 2 + 3 + सो ऑन n, यानी कि फर्स्ट n नंबर्स का सम अगर हम करें तो वो n मल्टीप्लाई बाई n + 1 और डिवाइडेड बाई 2 होगा, और n हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमने प्रूव करना है मैथमेटिकली इंडक्शन से। मैथमेटिकली इंडक्शन का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि इसमें इसका प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर, आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया आपने सबसे पहले उसे SN कह देना, ठीक है ना, स्टेटमेंट कह देना। फिर पहला स्टेप हम कहते हैं कि हमने n की जगह 1 सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो ये S(1) बन जाएगा, और सब्सटीट्यूट करने के बाद हमने प्रूव करना है कि ये चीज़ ट्रू है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि n = k के लिए, यानी कि SK जो है वो ट्रू है, ये हमने अज्यूम करना है। फिर हमने इसकी मदद से SK+1 को प्रूव करना होता है, ठीक है ना। दोबारा सुन लीजिएगा। अगर हमने किसी भी मैथमेटिकली फार्मूला को प्रूव करवाना हो मैथमेटिकली इंडक्शन के ज़रिए, तो पहले हम n = 1 के लिए ट्रू प्रूव करवाएंगे। अगर n = 1 के लिए वो ठीक नहीं है, इसका मतलब कि वो फार्मूला गलत है। अगर n = 1 के लिए लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो फिर हम दूसरे स्टेप में जाते हैं और k को अज्यूम कर लेते हैं ट्रू है, और SK+1 की लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं। अगर इसकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव ना आए, इसका मतलब वो मैथमेटिकल फार्मूला गलत है। और अगर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब वो फार्मूला बिल्कुल दुरुस्त है n की हर एक वैल्यू के लिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो चलिए आइए ये हम करते हैं। सबसे पहले हम इसे SN का नाम देंगे। तो SN हमारे पास स्टेटमेंट आएगी 1 + 2 + 3 + सो ऑन n = n मल्टीप्लाई बाई n + 1 डिवाइडेड बाई 2। पहला स्टेप है, तो पहला स्टेप देखिएगा, आप लिख भी सकते हैं स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 हमारे पास आएगा, n की जगह 1 सब्सटीट्यूट करें, ठीक है ना। तो n की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 आएगा, यानी कि पहली वैल्यू हमने उठानी है। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1, ठीक है ना, ये वाली पहली वैल्यू। अब देखिए राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड = n की जगह 1 पुट किया, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 के साथ कैंसिल हो, 2 आंसर आ गया 1। लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर 1, राइट हैंड साइड का भी आंसर 1। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर n = 1, ठीक है ना। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है ना। सो SN इज़ ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए SN हमारी ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 1 हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि n = 1 के लिए ट्रू है। अब हम स्टेप नंबर 2 करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि SK जो है वो दुरुस्त है। तो अज्यूम डैट SN इज़ ट्रू फॉर n = k। n = k के लिए SN ट्रू है, यानी कि n की जगह k रखेंगे, तो जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ वहाँ आप k रख दें। तो 1 + 2 + 3 + सो ऑन गया n तक, n की जगह हम k रखेंगे = n की जगह k, तो k मल्टीप्लाई बाई k + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने अज्यूम कर लिया, ये चीज़ ठीक है, यानी कि हमने अज्यूम कर लिया ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है। अब हम इसी की मदद से SK+1 को प्रूव करेंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं फॉर n = k+1, ठीक है ना।
n इक्वल टू के प्लस वन के लिए एस एन हमारे पास आ जाएगा एस के प्लस वन, यानी कि अब जहाँ जहाँ n लिखा वहाँ वहाँ आप k प्लस वन पुट करेंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऑन गया कहाँ तक, n तक। n की जगह हमने k प्लस वन पुट कर दिया, ठीक है। और इक्वल टू n की जगह k प्लस वन पुट किया, इस n की जगह k प्लस वन पुट किया, और आगे प्लस वन लिखा है तो प्लस वन और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से कहाँ लिमिट ट्विस्ट आएगा, ये चीज़ वैसे ही रही 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन। अब देखें ये k प्लस वन है, तो k प्लस वन से पीछे वाली टर्म क्या होगी, यानी कि इससे पीछे भी तो टर्म्स आई, ठीक है। तो इससे पीछे वाली टर्म निकालने के लिए हम k में से एक माइनस कर देते हैं। तो k लिखा हुआ है तो k जहाँ लिखा है k की जगह हम -1 लिख देंगे, ठीक है। और k -1 कर देंगे और इसको ब्रैकेट में ये k की जगह k -1 लिख दिया है, क्योंकि हमें इससे पीछे वाली टर्म चाहिए। और प्लस वन और यहाँ पे ये वाला प्लस, ये देखें ये वैसे ही इससे पीछे वाली टर्म ये आ गई इक्वल टू k प्लस वन और k प्लस टू हो गया और डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक है। अब अगर आप इससे भी पीछे वाली टर्म निकालना चाहते हैं तो फिर इस k की जगह k -1 पुट करेंगे तो ये k -2 हो जाएगा पीछे वाला, ठीक है ना। तो इस तरह हम टर्म्स निकालते होते हैं। प्लस ऑन कहाँ तक गया, ये k -1 है और ये प्लस वन, ये कैंसिल हो गए और आ गया k और प्लस k प्लस वन और इक्वल टू k, इन दोनों को ना आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर आएगा k स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया फिर इसको इससे, तो ये आ जाएगा प्लस 2k, 1 को k से मल्टीप्लाई करवाया प्लस k और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखें, अब देखिएगा अज्यूम किया था हमने k वाली चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है ना। ये हम लेट करके आए थे, अज्यूम करके आए थे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k ये किसके इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो सारी वही चीज़ यहाँ तक बनी हुई है, तो इस सारे की जगह हम ये चीज़ पुट कर सकते हैं। तो इस सारे की जगह हमने पुट कर दिया k प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 और प्लस k प्लस वन, ठीक है। और किसके इक्वल आया, k स्क्वायर 2 और 1 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, 2 हमारा एलसीएम आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो आ गया k स्क्वायर प्लस k और प्लस, जब एलसीएम लिया तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये आएगा 2k प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखें तो k स्क्वायर और 2 और 1 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी कि SN इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, ठीक है ना। k प्लस वन वाली दुरुस्त है। k प्लस वन वाली को हमने साबित किया किसकी मदद से, SK की मदद से, ठीक है ना। यानी कि ये चीज़ यहाँ पे हमने यूज़ की थी। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन हो गया कि n की हर एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए ये फार्मूला बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है, क्योंकि मैथमेटिकली अगर हम इनको फॉलो करें तो हमारा फार्मूला दुरुस्त प्रूव हो जाता है। हमने इसको फॉलो किया, हमारा आंसर ठीक आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई। तो इसका मतलब है ये फार्मूला n की हर एक वैल्यू के लिए दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं, और ये सेकंड पार्ट आपको मेरे पिछले लेक्चर में मिल जाएगा जहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन को हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और वो जल्दी जल्दी करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको कंसेप्ट समझाने के लिए होता है, और इससे आगे वाले क्वेश्चंस फिर थोड़ी सी जल्दी करते हैं ताकि हमारी वीडियो भी शॉर्ट बन सके और आपकी सोच भी थोड़ी सी खुल सके कि जल्दी जल्दी हमने क्वेश्चन कैसे किया करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, पेपर में कैसे लिख के आना है तो बुक पे भी लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन जो हमने किया वहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये हम क्वेश्चन डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने इसको SN का नाम दिया, ठीक है ना। तो ये आ गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस सो ऑन करता गया 1/2 की पावर n-1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1/2 की पावर n, ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 देखेंगे। स्टेप नंबर 1 कहता है कि n की जगह 1 सब्सटीट्यूट करें, ठीक है ना। तो SN किसके इक्वल आएगा, पहली वैल्यू, ठीक है ना। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं
तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1 के इक्वल। अब राइट हैंड साइड का आंसर देखते हैं, तो राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है ना। 1 माइनस 1/2 की पावर n, तो n की जगह 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, अंदर हमने एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ गया, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, ठीक है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ और 2 माइनस 1 आंसर आ गया 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने खुद ही लिखनी है। अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, पहले हम अज्यूम करेंगे कि ये के लिए दुरुस्त है, ठीक है ना। आप लिख लीजिएगा वी अज्यूम डैट एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस सो ऑन 1/2 की पावर n की जगह k और ना साथ माइनस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2 की पावर n की जगह k आ जाएगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है, हमने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब इसकी वजह से हम sk+1 को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास k है वहाँ n है, वहाँ वहाँ k+1 यूज़ करेंगे, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर k+1, ठीक है। ये हमने दुरुस्त साबित करवाना है। तो दुरुस्त साबित करवाना है तो आप देखें कि इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी, ठीक है ना। हमेशा आपने यही देखना करना है कि इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी, इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी। तो k में से एक माइनस कर दें, ठीक है ना। तो 1/2 ये जो k लिखा है इस k में से एक माइनस कर दिया, आगे +1 है और फिर -1 है, ठीक है ना। और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2/k+1, ये चीज़ वैसे ही आई। अब देखिए ये -1 +1 कैंसिल और ये प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है ना। तो बाकी बचा 1 + 1/2 + 1/4 प्लस सो ऑन 1/2 की पावर k माइनस 1 और प्लस 1/2 की पावर k इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 की पावर k+1, ठीक है। अब देखिए जाएगा, अब ये सारी चीज़ जो है वो किसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे कह के आए थे कि अज्यूम किया था हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है k के लिए, ठीक है ना। तो इस सारे की जगह हम ये पुट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2 की पावर k हमने पुट कर दिया और प्लस ये लिखा है 1/2k, ठीक है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2k प्लस 1। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर k और ये प्लस 1/2 की पावर k। इसको इससे भी अगर मल्टीप्लाई नहीं करवाना तो ना करवाएं, आपकी मर्ज़ी, अगर करवाएंगे तो फिर भी आंसर आ जाएगा। अब ये देखें ये -2 ओवर है और ये +1 ओवर है, तो -2 + 1 आंसर आता है -1, ठीक है। तो 2 माइनस 1/2 की पावर k, ठीक है ना। यानी कि देखें अगर आप यहाँ से इन दोनों में से 1/2 के कॉमन भी लेंगे 2 की पावर k, तो यहाँ -2 + 1 बचेगा, तो -2 + 1 आंसर आ गया -1, दोबारा मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा। इस स्टेप की अगर आपको नहीं समझ आई तो आप ये देखें कि 1/2 की पावर k कॉमन लिया तो -2 + 1 बचा, तो ये -1 तो -1 हुआ, ठीक है। इक्वल टू किसके इक्वल आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2k+1, ठीक है। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 2 के साथ डिवाइड भी करवा दिया। इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, तो बाकी बचा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये 2 बाहर चला गया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर k और इसकी पावर 1 है, तो ये पावर्स प्लस हो जाएंगी क्योंकि हमारे पास बेस मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2k+1, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इसका मतलब है हमारा मैथमेटिकली फार्मूला दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये भी हमारा क्वेश्चन अभी हमने किया, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन, ये भी हो गया, ठीक है ना। ये अभी क्वेश्चन किया, ये सबसे पहले किया था और ये पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अब 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, अगर आप इन दोनों की तरफ देखें, ठीक है ना। तो ये देखें ये मैंने करवा दिया 1 + 2 + 3 + so on n, तो यहाँ पे उसका स्केयर ही है बस, 1 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर प्लस n स्केयर, ठीक है ना। तो ये आप इन दोनों में से एक मैं करवा दूंगा। ये देखें 1 क्यूब 3 1 + 3 + 5 + so on to n - 1, यहाँ 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब so on to n - 1 होल क्यूब, ठीक है। यानी कि बस क्यूब ही है यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड ज़रा चेंज है, वहाँ तो आप n की वैल्यू पुट करेंगे। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, एक क्वेश्चन आपने खुद करके मुझे चेक भी करवाना है, इस तरह मुझे पता भी चलेगा कि आपने मेरी वीडियो देखी है कि नहीं,
ٹھیک ہے نا. تو ان دونوں سے ایک کویشچن میں کرتا ہوں اور ایک کویشچن یہ والا میں کر دیتا ہوں. تو پہلے ان دونوں میں سے ایک کویشچن کرتے ہیں. تو یہ 6 والا تو آپ خود کر لیں گے, یہ اسکیئر والا کیوب والا میں کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. نیچے والا کویشچن میں کرتا ہوں. تو چلیے آئیے ہم اس کویشچن کو سولو کرتے ہیں. کویشچن نمبر ایف ہے, اس کو ہم جلدی جلدی سولو کرنے کی کوشش کریں گے. 1 + 3 1 کیوب پلس 3 کیوب پلس 5 کیوب پلس 2n-1 ہول کیوب کس کے ایکول ہے؟ تو n² 2n² - 1 n² ملٹیپلائی بائی 2n² - 1, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پیٹرن ہی سمجھانا ہے تاکہ ویڈیو چھوٹی بن سکے. دیکھیں n = 1 کے لیے اگر دیکھیں تو پہلی قیمت آئے گی لیفٹ ہینڈ سائڈ کی, ٹھیک ہے, اور رائٹ ہینڈ سائڈ کی قیمت کون سی آئے گی؟ اسٹیپ نمبر 1 کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. رائٹ ہینڈ سائڈ میں اگر ہم n = 1 پٹ کریں گے تو 1 کا اسکیئر 2 × 1 کا اسکیئر -1, ٹھیک ہے. تو یہ آئے گا 1 × 2 - 1, ٹھیک ہے نا. 2 ایک بار 2, تو 1 × 1 = 1. لیفٹ ہینڈ سائڈ آ گئی رائٹ ہینڈ سائڈ کے, اس کا بھی آنسر 1 تھا, اس کا بھی آنسر 1 آیا. تو اب ہم اسٹیپ نمبر 2 پہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسٹیپ نمبر 1 ٹھیک ہو گیا, اسٹیپ نمبر 2 پہ چلتے ہیں. اسٹیپ نمبر 2 میں ہم پہلے لیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ k کے لیے درست ہے, ٹھیک ہے نا. تو n کی جگہ ہم k یوز کریں گے, -1 ہول کیوب = k². n کی جگہ ہم نے k سبسٹیٹیوٹ کر دیا, ٹھیک ہے. یہ چیز درست ہے, ہم نے لیٹ کر لیا, ہم نے فرض کر لیا. اب k + 1 کے لیے درست کریں گے تو 1³ + 3³ + 3³ + 5³ + 2k, k کی جگہ k + 1 اور -1 ہول کیوب = k کی جگہ یا n کی جگہ k + 1 اس کا ہول اسکیئر. اب 2 × n², 2 × k + 1 ہول کا اسکیئر اور -1, ٹھیک ہے نا. جہاں جہاں n تھا وہاں وہاں ہم نے k + 1 سبسٹیٹیوٹ کر دیا. اب اس سے پیچھے والی ٹرم کیا ہوگی؟ تو میں نے بتایا ہے آپ کو k سے 1 مائنس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ k + 1 k سے 1 مائنس کر دیا اور آگے +1 لکھا ہوا ہے, بریکٹ ہے -1 اور ہول کا کیوب ہے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے گا اس چیز کو ہم نے ثابت کرنا ہے, لیفٹ ہینڈ سائڈ برابر ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کے. تو یہ -1 اور +1 والا کینسل ہو گیا, تو 1³ + 5³ + 3³ + 5³ اور +1 کہاں تک گیا؟ یہ تو کینسل ہو گیا تھا, 2k بچا, 2k - 1 ہول کیوب اور پلس 2k اور +2 اور -1, یعنی کہ +1 آ جائے گا, +2 - 1 تو آنسر ہے +1 ہول کیوب = k + 1 ہول کا اسکیئر اور ملٹیپلائی بائی 2. اندر فارمولا اوپن کریں تو یہ آ جائے گا k² + 2k + 1 اور یہ میرے پاس -1 ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے گا یہ ساری چیز کس کے ایکول ہے, تو ہم یہاں پہ ازیوم کر کے آئے یہ ساری چیز کس کے ایکول ہے, k² 2k² - 1. تو اس کی جگہ لکھیں گے k² 2k² - 1 اور پلس کس کے ہے 2k + 1 ہول کیوب اور = k + 1 ہول اسکیئر کس کے ایکول ہے, ملٹیپلائی بائی اندر ملٹیپلائی کروایا تو 2k² + 4k اور +2 - 1 +1 آ گیا, ٹھیک ہے. ان دونوں کو ملٹیپلائی آپس میں کروائیں گے, پلس مائنس کریں گے, آنسر ہمارا سیم ہی آئے گا, آنسر ہمارا سیم ہی آئے گا. تو ملٹیپلائی ڈیوائڈ اب کروائیں گے, اتنی لینتھ ہی کو چلیں جی کرواتے ہیں. ٹیچر ہوں کرنا تو پڑنا, اسٹوڈنٹ ہوں ایسا کرنا تو پڑنا, کیونکہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اس کو اس سے ملٹیپلائی کروایا تو 4k⁴ آ گئی اور -k² آ گیا, ٹھیک ہے. اس کا فارمولا اوپن کریں گے a³ + b³ + 3a² 3 2 بار 6k 3a² + 3a² + 3ab² ab² 3 2 بار 6 تو 2 2 بار 4 4 3 بار 12, یہاں پہ 12 آئے گا, ٹھیک ہے نا. 3a² + 3ab², ٹھیک ہے, اس کا پہلے فارمولا اوپن کریں گے, یہ آئے گا k² + 2k + 1 اور ملٹیپلائی بائی 2k² + 4k اور +1, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے گا یہ 4k⁴ ہے اور +8k³ ہے, ٹھیک ہے, اور 12 میں سے 1 نکالا 11 + 11k² اور +6k ہے, ٹھیک ہے نا, ایکول اور +1 ہے, ٹھیک ہے نا. ایکول ٹو کس کے آئے گا؟ اب اس کو سولو کریں گے تو k² کو اس سے ملٹیپلائی کیا تو 2k⁴ آ گیا, ٹھیک ہے نا. اب اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں پہ کچھ گڑبڑ لگتی ہے, ہو گیا. تو گڑبڑ یہاں پہ ہوئی تھی کہ جب ہم نے 2k² کو k² سے ملٹیپلائی کروایا تو 4k⁴ نہیں بلکہ 2k⁴ آتا ہے, ٹھیک ہے نا.
تو دوبارہ غور کر لیں کہ جب اس کو اس سے ملٹیپلائی کروایا تو 2k⁴ آتا ہے. اسی طرح یہاں دیکھیں ہم, ٹھیک ہے, تو اس کو اس سے ملٹیپلائی کروا دیا, اس کو اس سے ملٹیپلائی کروائیں گے, پلس 4k³ آئے گا اور پلس k² آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب 2k والے کو سبھی سے ملٹیپلائی کرواتے ہیں, 4k³ آ گیا اور پلس 2 بار 4 2 بار 8k² آ گیا اور پلس 2k آ گیا. ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح پلس 2k² آ گیا اور پلس 4k+1 آ گیا. 1 کو ملٹیپلائی کروا دیا. اب دیکھیے جگہ تو نہیں ہے ہمارے پاس نیچے, باقی دیکھ لیتے ہیں. 2k⁴ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, 8k³, 8k³, 4k³ تو 4k³ 8k³ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ بھی چیز کلیئر ہوگی. 11k² تو 4 + 2 k² کی بات کر رہے ہیں, 2 8 9 10 اور 1 11. ٹھیک ہے نا, یہ 11, یہ 1 اور 8 9 اور 2 11. اب 6k تو 6k یہاں پہ 2k + 4k 6k ہو جائے گا, اور یہ +1 یہ +1 سبھی لیفٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ جو میتھمیٹیکلی فارمولہ ہے یہ بالکل درست ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب آپ نے یہ والا کویسچن ہے خود کرنا ہے. ہمارا یہ نیچے اینڈ والا کویسچن بھی ہو گیا, یہ آپ نے خود کرنا ہے. اب یہ میں کرواتا ہوں اور اس کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. چلیں جی, ہمارا لاسٹ کویسچن ہے. سب سے پہلے ہم اس سے پہلا سٹیپ کرتے ہیں فار n = 1 کے لیے. ٹھیک ہے, یا سٹیپ نمبر 1 جیسے بھی آپ نے لکھنا ہے, آپ کی بک پہ پروسیجر ہے. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہم پہلی ٹرم اٹھائیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ والی, یا n کی جگہ 1 پٹ کریں تو یہ چیز آتی ہے. اس کو اٹھائیں گے ہم 1 + 1 کا فیکٹوریل, تو 1 کا فیکٹوریل 1 ہی ہوتا ہے. 1 × 1, یہ اشاریہ نہیں ہے, یہ ڈاٹ ہے. ٹھیک ہے نا, تو 1 × 1 آ گیا. اسی طرح ہم رائٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر فائنڈ کریں گے. تو n کی جگہ 1 رکھا تو 1 + 1 ہول کا فیکٹوریل -1, تو 2 کا فیکٹوریل -1, 2 کا فیکٹوریل ہوتا ہے 2 × 1, اور یہ آگے -1 لکھا گیا. تو 2 1 = 2, 2 - 1 آنسر آ گیا 1. لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی 1 ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ بھی 1 ہے. ٹھیک ہے نا, لیفٹ ہینڈ سائڈ = رائٹ ہینڈ سائڈ. لکھیں گے SN, اس کو نام بھی دینا نا SN کا, وہ سارا آپ کر لیجیے, is true فار n = 1. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں, اسٹیپ نمبر 2. تو آپ لکھیں گے فار n = k. ٹھیک ہے نا, assume that n = k فار SN is true. اس کے لیے SN جو ہے وہ ٹرو ہے, یہ ہم نے assume کر لیا ہے. یعنی کہ یہ ہمارے پاس بنے گا 1 کا فیکٹوریل + 2 کا فیکٹوریل + 3 کا فیکٹوریل + so on چلتا گیا. کہاں تک گیا, n کا فیکٹوریل. n کی جگہ ہم نے k سبسٹیٹیوٹ کر دیا, n کی جگہ k. یہ چیز بالکل درست ہے, ہم نے assume کر لیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کی وجہ سے پروف کریں گے n = k+1 کو. ٹھیک ہے نا, فار n = k+1, جہاں جہاں n لکھا ہے وہاں اب ہم k+1 پٹ کریں گے. 2 فیکٹوریل + 3 فیکٹوریل + so on کہاں تک گیا, n فیکٹوریل تک. n کی جگہ ہم k+1 اور k+1 کا فیکٹوریل = n کی جگہ k+1 اور +1 آگے ویسے ہی فیکٹوریل -1. ٹھیک ہے نا, یہاں سے یہ بنا لیں. اب دیکھیے گا یہاں سے کہانی میں ٹوسٹ آئے گا. اب اس چیز سے پیچھے والی ٹرم کے لیے ہم کیا کریں گے, k میں ایک مائنس کریں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہ والی چیز ویسے ہی رہی, k+1 کا فیکٹوریل = k +1 + 1 + 2 ہو گیا, k+2 کا فیکٹوریل اور -1. اب دیکھیے گا اس سے پیچھے والی ٹرم کے لیے ہم k کی جگہ k-1 کر دیں گے اور +1. ٹھیک ہے, یہ والا. اسی طرح یہاں پہ k کی جگہ k-1 اور +1 اور ساتھ اس کا فیکٹوریل. اب یہ +1 -1 +- کینسل ہوئے, 1 فیکٹوریل + 2 فیکٹوریل + 3 فیکٹوریل + so on کہاں تک گیا, یہ k ہے, یہ k, تو یہ k کا فیکٹوریل اور k+1. ٹھیک ہے, اور k+1 کا فیکٹوریل = k+2 کا فیکٹوریل اور -1. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ ساری چیز کس کے ایکول ہے, تو ہم ازیوم کر کے آئے تھے کہ یہ چیز درست ہے, تو یہ ساری چیز جو ہے وہ کس کے ایکول آئے گی, k+1 کا فیکٹوریل -1. تو یہ آئے گی k+1 کا فیکٹوریل -1, اور یہ لکھا ہوا ہے +k+1 اور k+1 کا فیکٹوریل = k+2 کا فیکٹوریل اور -1. اب دیکھیے گا k+1 فیکٹوریل k+1 فیکٹوریل یہ آ گیا کامن. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا بچا, یہاں پہ بچا 1. ٹھیک ہے نا, تو
नहीं अभी नहीं कॉमन आता, क्योंकि -1 में तो है ही नहीं, तो -1 को हम साइड पे कर देते हैं। इसमें से और इसमें से कॉमन लिया तो k+1, ये जब बाहर चला गया तो बाकी बचा 1, और इसमें से k+1 का फैक्टोरियल बाहर चला गया, बाकी बचा k+1, ठीक है ना। और ये जो माइनस है इसको हमने साइड पे ही रखा, और k+2 होल का फैक्टोरियल -1। अब देखें k+1 का फैक्टोरियल, अब ये कितना बना, 1 + 1 2 हो गया और प्लस k, तो k+2 और -1 इज इक्वल टू k+2 होल का फैक्टोरियल -1। अब देखें अगर हम n का फैक्टोरियल देखें तो ये क्या होता है, n का फैक्टोरियल होता है 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, इस चलता जाता है कहाँ तक, n तक, ठीक है ना। n से पीछे वाले टर्म में क्या होगी, n-1, ठीक है। अगर मैं इसके साथ, अगर मैं इस सारी के साथ यानी कि 1 + 2 3 4 5 सो ऑन n तक चला जाए, n के आगे अगर मैं n+1 लिख दूँ, ठीक है, तो ये किसका फैक्टोरियल होगा, ये n+1 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। अगर इसके साथ मैं n+2 भी मल्टीप्लाई करवा दूँ फिर n+2 होल के फैक्टोरियल के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह ये सारी चीज़ किसके इक्वल होगी, 1 2 3 सो ऑन चलता गया k+1, ठीक है। ये इस सारे का फार्मूला ओपन कर दिया, और ये मेरे पास k+2 है, और -1 इक्वल टू k+2 होल का फैक्टोरियल -1। अब देखें ये k+1 था तो 1 से लेके k+1 तक गया, अब ये k+2 भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 से लेके k+2 तक गया, तो इसका फार्मूला हम बंद करेंगे तो ये k+2 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। और -1 इक्वल टू k+2 का फैक्टोरियल -1, तो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के, यानी कि ये चीज़ पहले स्टेप n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव हो गई, k के लिए हमने एज्यूम किया और k+1 के लिए भी प्रूव कर दिया, तो ये मैथमेटिकली फार्मूला n की इंटीजर्स वैल्यू के लिए बिल्कुल दुरुस्त है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आपने एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर सी जी, 1² + 2² + 3² + सो ऑन n का स्क्वायर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये क्वेश्चन आपने खुद करके आना है। बाकी अगर इसमें से अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो वो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और बस ना मैथमेटिकल इंडक्शन पे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिविजिबिलिटी वाले, मैथमेटिकली फार्मूले वाले और इनइक्वालिटी वाले। आपकी बुक में अभी तक इनइक्वालिटी वाले तक नहीं है, तो और या डिविजिबिलिटी वाले होंगे तो या मैथमेटिकली फार्मूले वाले। मैथमेटिकली फार्मूले क्वेश्चंस हमने आज देख लिए और डिविजिबिलिटी वाले हम कल देखेंगे। 1 या 2 लेक्चर आएंगे, फिर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, आउटलाइन का एक हिस्सा कंप्लीट। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।